आज का वाचन रश्मिरथी के 5वें सर्ग के 7वें भाग का वाचन है कि जिससे पहले माता कुंती अपने पुत्र कर्ण के बारे में बताती हैं कि आप मेरे पुत्र हैं, आपको पांडवों से नहीं लड़ना चाहिए। तो कर्ण उनको अपनी उलाहना स्वरूप तमाम तरह की उलाहना व्यक्त करता है। तो माता कुंती और कर्ण दोनों गला फाड़ कर रोने लगते हैं और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। इतने के बाद फिर माता कुंती किस तरह से भाव विह्वल होकर अपनी पुत्र के बारे में कहती हैं कि सो बता दिया बेटा, किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू। जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह चय पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 पुत्रों की माता। रह गई सदा 5 पुत्रों की माता। अभिलाषा लिए तो बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। था एक भरोसा कि यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कभी कोई तेरे द्वार से खाली। पर मैं थी अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर। जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आक्षण भर में तुझे अंक भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो छरी फूट कर सूख गया था मन तन में। वह लहर रहा फिर उर्मे आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झोंक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आग रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। मां ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कटकंटित पुलक कर्ण की छाया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में। बह चला स्निग्ध प्रश्रवण कहीं मन में, पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों में आकर, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों में आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल को न ले सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी न दे सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह की अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत त्यागो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। सच पूछो तो यह रण कर्ण पार्थ का रण है।
छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और की मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पुलट जाएगा। दान तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कण अतएव मांग लेता हूं, मैं एक कण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच या मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया क्या नहीं तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो माता यह निश्चित, मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां विजय अंतिम तुम्हारी। रण में कटकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चलाऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जो भी निहीन निंदित हैं निर्धन हैं, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों का ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चाल चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में राधे, न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निःस्वदलित का नेता होगा, वह पुनः निःस्वदलित का नेता होगा। मैं अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडव पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति
अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हीं जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, राधिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनजो पर महामरण को। शोणित में सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रण है। हैं काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शत पास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जनन की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पट, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उल्टी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन निज पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। हाय एक पंथ कौन जीते कौन हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना है, बचने को कोई नहीं बहाना है। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर ही झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर सहसा खो जाती, महासिंधु को पाकर फिर लहरधार लहरधार बुद्ध की नहीं निशानी। सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में। सब विलय मिल हो जाते विलय एक ही जल में। मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गरल खो खा जाएंगी। आपस में हो यह खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह प्रथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं। तुम धूमकेत बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर गए चरणों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कहे बिना कुछ भी मुख से। कुंती लौटी कहे बिना कुछ भी मुख से।
यदि आपको ये कविता का वाचन बेहतर लगा है तो आप चैनल को या वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाइएगा। आपका सबका परम साधुवाद।